2,000-3,000 आदमी मोदी 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 किए जा रहा है, और वही मीडिया वाला मोदी मोदी पूरे देश दुनिया में फैला रहा है, चला रहा है। इसी हंगामा पर मोदी जीत गया। पूरे देश में बागेश्वर धाम का एक समस्या क्रिएट हुआ, लोगों का मानसिकता उधर चला गया, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। और हिंदू राष्ट्र कैसे बनता है बागेश्वर को मालूम है, मोदी को मालूम है, अमित शाह को मालूम है, लेकिन हिंदू तो विकसित हो रहा है। हिंदू हो रहे हैं। जहां सेंटीमेंट पैदा कर देना है करोड़ों आदमी में, तो सेंटीमेंट पैदा किया जा सकता है। हम कहते हैं कि बाबा इतना जल्दी इतना हाईलाइट क्यों हुआ, क्योंकि इसके पीछे अपार धन का, अपार सत्ता का बैकिंग है, अरबों खरबों रुपया इस पर लुटाया जा रहा है। और वो हिंदू राष्ट्र का आम जनता में हिंदू सेंटीमेंट पैदा करने के लिए, धार्मिक सेंटीमेंट पैदा करने के लिए आरएसएस का प्रोग्राम है। और आरएसएस चाह रहा है कि हिंदू राष्ट्र हम 24 में जीतेंगे, 25 में हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी। सोशल मीडिया पे खूब नेम फेम कमा रहे हैं, हालांकि ये नेम फेम उलूल जुलूल बात करके नहीं, बल्कि कुछ जरूरी की बात करके अपना नेम फेम बना लिए। अरुण जी, क्या लगता है बाबा बागेश्वर जी पे जो कई करोड़ लोगों की जो आस्था बसती है, क्या ये सही है? देखा जाए, बाबा बागेश्वर धाम का मैं क्या कहूं कि वो इतना कम उम्र में, 25-26 वर्ष की उम्र में इतना हाईलाइट क्यों हुआ। हम लोग अपना जीवन गंवा दिया, बड़े बड़े हस्ती के लोग, कर्पूरी ठाकुर हुए, चाहे जगदेव बाबू हुए, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हुए, चाहे उन्हीं लोगों के ग्रुप में इतना कम उम्र में कोई नेहरू भी इतना पॉपुलर नहीं हुए थे, डॉक्टर लोहिया भी इतना पॉपुलर इस उम्र में नहीं हुए थे, डॉक्टर अम्बेडकर भी इस उम्र में 25-26 वर्ष की उम्र में इतना पॉपुलर नहीं हुए थे, क्योंकि उनके बैकर कोई उस तरह के नहीं थे। दुनिया में कोई भी कार्य होता है, उस कार्य के पीछे कारण होता है, बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं। हम कहते हैं कि बाबा इतना जल्दी इतना हाईलाइट क्यों हुआ, क्योंकि इसके पीछे अपार धन का, अपार सत्ता का बैकिंग है, अरबों खरबों रुपया इस पर लुटाया जा रहा है। और वो हिंदू राष्ट्र का आम जनता में हिंदू सेंटीमेंट पैदा करने के लिए, धार्मिक सेंटीमेंट पैदा करने के लिए आरएसएस का प्रोग्राम है। और आरएसएस चाह रहा है कि हिंदू राष्ट्र हम 24 में जीतेंगे, 25 में हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी। 100वां वर्षगांठ गोल्डन डायमंड एथी में जुबली में हमारा होगा। 100 वर्ष का पीरियड आरएसएस की स्थापना में हम अपलिफ्ट कर गए। इसके लिए हमें ऐसा सिगुफा ही रचे हुए हैं बागेश्वर धाम के आगे हाईलाइट करके। और इसका पीछे एक कारण है कि हिंदू राष्ट्र हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, ये क्यों इस तरह का है? इसलिए है कि भारत के दबे कुचले 90% बैकवर्ड का मस्तिष्क उलझा दो इधर उधर, और ये लोग नहीं बूझ जाए असल बीमारी कि देश के अंदर बीमारी क्या है। भूखमरी बीमारी है, गरीबी बीमारी है, बेरोजगारी बीमारी है। इस बीमारी का कोई मतलब लाइलाज बना के रखो, इसका कोई दवा न निकाल दे। इसलिए इस देश का जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था समस्या पैदा करने का कारखाना है भारत में। इतना यहाँ के सोझे सपाटे 90% बैकवर्ड है, वो इनके चाल को समझ नहीं पाते हैं, इस समस्या में उलझ जाते हैं, और फिर ये ब्राह्मणवाद दूसरी समस्या पैदा कर देती है। फिर दूसरी समस्या में आप उलझ जाते हैं, तीसरी समस्या आ जाती है। अभी पूरे देश में बागेश्वर धाम का एक समस्या क्रिएट हुआ, लोगों का मानसिकता उधर चला गया, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। और हिंदू राष्ट्र कैसे बनता है बागेश्वर को मालूम है, मोदी को मालूम है, अमित शाह को मालूम है, लेकिन हिंदू तो विकसित हो रहा है। हिंदू हो रहे हैं। जहां सेंटीमेंट पैदा कर देना है करोड़ों आदमी में, तो सेंटीमेंट पैदा किया जा सकता है। लेकिन इसके तह में जो हमारे लोग हैं सोझे इंसान के शक्ल में है, ज्ञान के शक्ल में इंसान नहीं है। अब इनको इस तरह से बना के रखा जाए
कि अज्ञानी बने रहेंगे तो हम मौज मस्ती करेंगे। इस देश में कुछ लोगों को कुव्यवस्था में व्यवस्था है और व्यापक लोगों को कुव्यवस्था से नुकसान है। तो बागेश्वर धाम हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जहां जिस देश में एक धर्म हो, एक भाषा हो, एक संस्कृति हो। और इस देश में मतलब एक भाषा नहीं है, एक संस्कृति नहीं, राष्ट्र कैसे बनेगा? ऐसी व्यवस्था इस देश में बनाई जा रही है। इसके लिए बागेश्वर धाम को हाईलाइट करके उसके पीछे करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करने के लिए आरएसएस का और ये भाजपा का कार्यक्रम है। क्या अरुण गुप्ता भी जाएंगे पर्ची बनवाने? क्या पर्ची बनवाने जाइएगा आप? पर्ची किस चीज का? नवतपुर में पर्ची दे। हाँ। अरे उसमें हमारे जितने अर्जक संघ के साथी हैं, हम लोगों का दर्शन है अर्जक संघ का। जो जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, बाबा साहब अम्बेडकर या ललई सिंह यादव हो, इन लोगों ने कहा रामस्वरूप वर्मा ने, जानो तब मानो। हम क्यों मान लें हिंदू राष्ट्र को? हम जान रहे हैं कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, ये देश है, राष्ट्र नहीं हो सकता है। राष्ट्र होने के लिए एक भाषा, ये यहाँ तेलुगु है, तमिल है, बंगला है, पंजाबी है, मराठी है कि नहीं, आसामी है और हिंदी है, उर्दू है। इतनी भाषा के लोग यहाँ हैं, इनके जुबान को काट लीजिएगा क्या मनुस्मृति चलाइएगा, फिर मनुवाद चलाइएगा? मनुवाद अगर इस देश में चल गया तो इस देश में मात्र 10% लोग रहेंगे, नहीं तो सब काटे जाएंगे। ऐसा इन लोगों का प्रोग्राम है। क्योंकि मैं जानता हूं कि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था में मनुस्मृति लागू करने का ये सारा साजिश चल रहा है। आप जाइएगा कि नहीं? मैं क्यों जाऊं उसमें? आप नहीं मानते हैं? मैं इस बुराई को मैं मान लूंगा जो जिससे पूरा राष्ट्र को नुकसान है, पूरे समाज को नुकसान है। समाज में भाईचारा होना चाहिए। जहां समाज में भाईचारा नहीं हो वैसा व्यवस्था लाने की व्यवस्था में लगा हुआ है। हम एक चटाई पर बैठने वाली संस्कृति के लोग हैं, हम एक दफ्तर में खाने वाले लोग हैं, आपस में प्रेम सद्भावना क्रिएट करके चलने वाले लोग हैं। जहां विषमता होगा वैसा विषमता का व्यवस्था क्रिएट करने का वो बागेश्वर धाम का योजना है। पूरा भारत के लोग विश्वास करते हैं, लेकिन वो भारत के लोगों में विश्वास कहाँ करता है? कुछ लोग जो पैसा ले रहा है मोहन भागवत से, जो पैसा ले रहा है नरेंद्र मोदी से, लाखों आदमी को पैसा दे रहा है और लाख आदमी और लोगों को दूगो चारगो को बिटोर के समाज में आ रहे हैं। जैसे लखनऊ में मैं था और लखनऊ में आए थे नरेंद्र मोदी, वहीं से खड़ा थे भाई, यहाँ से बनारस से, तो बनारस में मैं गया था तो देखते हैं कि आए तो जहीं तहीं मीडिया वाला कुछ किया कि ना 2000-3000 आदमी मोदी 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 किए जा रहा है। और वही मीडिया वाला मोदी मोदी पूरे देश दुनिया में फैला रहा है, चला रहा है। इसी हंगामा पर मोदी जीत गया। कोनो वोट उसको था। और ईवीएम, ये हम तो कहते हैं कि इसे कर्नाटक में चुनाव जो हुई है इसमें भी चाल हम देख रहे हैं। वहां भाजपा ये कांग्रेस को इसलिए जिता दी है कि ईवीएम का प्रश्न फिर कोई ना उठावे। अच्छा, अब सामने चुनाव है 24 के चुनाव के मुंह मारने के लिए ये मोदी की सरकार और ये कांग्रेस पैक्ट करके कांग्रेस को जिताई है इतना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में, बहुमत में, कि लोग ईवीएम को कहेंगे ईवीएम गलती रहती है तो यहाँ इतना वोट से कांग्रेस जीतती, कभी नहीं जीतती। इसलिए 1, 2, 3 प्रोविंस को जिता दो कि पार्लियामेंट संपूर्ण मुसल्लम हमारा हो जाए। ऐसी व्यवस्था में ये लोग लगे हुए हैं। अच्छा, ये धीरेन्द्र शास्त्री अब को लोग बता रहे हैं कोई ढोंगी है, तो कोई बता रहा है एजेंट है, तो कोई बता रहा है कि ये अंधविश्वास है। पप्पू यादव का आपने भाषण सुना होगा, एयरपोर्ट पे कहते हैं कौन है बाबा ताबा, ऐसा कुछ करते हैं। तो क्या आस्था आप में नहीं बसती है? तो किसी पे टिप्पा टिप्पणी करना सही है? देखा जाए इस देश में जितने नेता लोग हैं सब स्वार्थी लोग हैं। राष्ट्रीयता की भावना इन लोगों में नहीं है। ये लोग अपने राष्ट्र के निर्माता ये लोग नहीं हैं, ये अपना निर्माता है। इस देश में बहुत लोग पहले गरीब का भाषा बोलता है। इस देश में गरीबों के आवाज़ में बहुत लोग दर्द भरा भाषण दे देते हैं। गरीब लुभा जाते हैं, वोट कर देते हैं, और जब वो वोट लेकर के समाज में कुछ पॉपुलैरिटी गेन कर जाता है तो अंत में वो भाजपा का, कांग्रेस का एजेंट बन जाता है। जैसे बहुत लोग हैं, उदित राज हैं, जनक चमार जैसे लोग हैं,
ऐसे बहुत क्या क्या नाम ले, आपके रामविलास पासवान भी उसी उनका लड़का कहता है कि हम हनुमान जी हैं किसी का। ये सब अच्छी बात नहीं है। कार्ल मार्क्स का जो दर्शन है, बाबा साहब का जो दर्शन है, अर्जक संघ का जानो तब मानो, हम किसी को जानेंगे उसके बाद हम उसको सही मानेंगे। और ये जो भी हमारे समाज के लोग हैं, समाज को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, तो गलत सही सब लोग करके अपना उल्लू सीधा किए जा रहे हैं। समाज में कबीर के, बुद्ध के जैसा, मार्क्स के, अंबेडकर के जैसा, जगदेव के जैसा उत्सर्ग करने की कैपेसिटी आज के नेताओं में नहीं है। आज के नेता लोग जो किसी जमाने में बुद्ध थे, मोहम्मद थे, क्राइस्ट थे, कि अपना सर्वस्व लुटा दिया, जैसे ये थे, कबीर थे कि भल अभी बात किया है कि जो घर जा रहा है अपना चले हमारे साथ। है हिम्मत किसी में? कोई नेता में है? सारे नेता लोग लूट में लगे हुए हैं। जब मुखिया यहाँ का करोड़पति बन सकता है तो एमपी विधायक का पूछना क्या है? अच्छा, आपने कभी एनालिसिस किया है इन मुद्दे पे, बाबा बागेश्वर पे, कि आखिर कैसे बता देते हैं? ओ रात दिन एनालिसिस, उसके तो पैर उठता है उसी समय। 50% साइंटिस्ट मेंटेलिटी के, पदार्थवादी मेंटेलिटी के लोग समझ जाते हैं कि इसका पैर उठने का मकसद क्या है, ये बात जो कर रहा है, इसके बात में क्या ग्रेविटी है, इसके बात में क्या दम है, उसके बातें से स्पष्ट हो जाता है। समझे ना कि बात कहाँ जा करके रुकने वाली है। ऐसी व्यवस्था को हम नजरअंदाज नहीं करते हैं, इस पर अमल करते हैं। मार्क्स ने कहा कि दुनिया के मजदूर एक हो। क्यों कहा? दुनिया में जो गरीबी का जो दंश था, गरीबों का जो मतलब कि तंगी थी, गरीबों में जो बौखलाहट थी, इसको देख करके मार्क्स सभी गरीबों का वकालत किया था। आज उस चीज को कोई भारत में चलाने वाला नहीं है। जो है कि लोग समझे वहाँ चला, जहाँ के लोग आज भी अंधकार में पड़े, इसलिए अंधकार में डाला जाता है यहाँ कि रोशनी में लोग नहीं आए। ऐसी व्यवस्था इस देश में बनी है, हजारों वर्ष से बनी हुई है, और इसी को लोग चला रहे हैं। बाबा बागेश्वर पे लगातार लोग टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे अपना परचम लहरा रहे हैं। अरुण गुप्ता जी से भी आज मुलाकात हो गई है और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि अंधविश्वास में लोग पड़े हुए हैं और इनका एजेंडा बहुत बड़ा है। एजेंडा, सबसे पहला एजेंडा इन्होंने गिनवा भी दिया कि 24 के चुनाव में जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र को लेकर वोट बैंक भाजपा बनाएगी और 25 में ऐसा संभव जताया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी की जाएगी। लेकिन एक मुंह से इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस भारत में हम लोग जी रहे हैं, जिस देश में हम लोग जी रहे हैं, इस देश में कई भाषाएं हैं, जिस भाषाओं को किसी की औकात नहीं कि वो बंद करा दे।